हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री द्वारकानाथ क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक पढ़ेंगे। और चलिए पहले पूर्णांक की डेफिनेशन बता देते हैं आपको। पूर्णांक होता क्या है? शून्य तथा सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं, जिन्हें किसी चीज़ की गिनती के लिए इन सभी संख्याओं को लिया जाता है। बहुत सारी संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये यहाँ लिख दी हैं कुछ संख्याएं। ये उदाहरण के लिए कुछ संख्याएं ली हैं। 0 से इस साइड में धनात्मक होंगी और इस साइड में ऋणात्मक होंगी। राइट हैंड साइड धन चिन्ह होगा, प्लस वाली संख्याएं, और लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाली संख्याएं होगी। देखिए ये माइनस और प्लस की संख्याएं और ये 0 जी सारी संख्याएं मिलाकर क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। और ये अनंत का चिन्ह होता है, मतलब कि ये चलती जाएंगी संख्याएं, ये अनंत तक जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं होता। ये प्लस वाली साइड में भी अनंत होती हैं और माइनस वाली साइड में भी अनंत तक चलती हैं। इस चिन्ह को अनंत का चिन्ह कहते हैं। तो चलिए आपको पूर्णांक क्या होता है ये पता लग गया होगा। थोड़ा सा बेसिकली बता दिया आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्या लिखा है उसने क्वेश्चन नंबर 1 में। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया गया है, में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया। देखिए कुछ स्थान दिए गए हैं, ये संख्या रेखा है। इस पर देखिए कुछ स्थान दिए गए हैं संख्या रेखा पर, उनके तापमानों को साथ में दर्शाया गया है। तो बस सारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। इस संख्या रेखा को देखना है और इन स्थानों के नाम लिख देने हैं। देखिए मैंने यहाँ पहले से नाम लिख दिए हैं स्थानों के। कौन सा स्थान है? लाहौल लजपति मैंने लिख दिया। फिर क्या है? श्रीनगर मैंने लिख दिया, शिमला लिख दिया, और ऊटी लिख दिया है मैंने, और बेंगलोर लिख दिया। तो अब देखिए इनके तापमान कैसे दर्शाएंगे आप लोग। जैसे पहले क्या करना होता है आपको, लाहौल लजपति लिखा है तो इधर से क्या है? ये ऋण का चिन्ह है, माइनस है। तो अपने लाहौल लजपति का तापमान क्या है? माइनस में है। तो देखते हैं कौन से स्थान पर। 0 के बाद क्या होता है आपका? 1। देखिए 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लाहौल लजपति माइनस के 8। ठीक है, तो लाहौल लजपति का तापमान कितना हुआ? माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए श्रीनगर है तो गिनते हैं अपने उसी तरह, पहले वाली तरह। 0 से बाद 1 और 2, माइनस का 2। देखिए श्रीनगर का तापमान कितना है? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? शिमला का तापमान तो क्या है? धन चिन्हों की तरफ है, मतलब प्लस वालों की तरफ है। तो गिनते हैं शिमला कौन से नंबर पे है। 0 के बाद इधर प्लस का 1 लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे। तो मतलब शिमला का तापमान कितना हुआ आपका? 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है? ऊटी। देखो ऊटी का क्या है, यहाँ से गिनना शुरू करो। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितना हुआ? 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर लास्ट रह गया आपका। तो बेंगलोर का तापमान देखिए 20 से आगे क्या होता है? 21 वाली संख्या गिनेंगे। यहाँ तक अपने को पता है 20 है, आगे गिनेंगे 20 के बाद 21, 22। तो बेंगलोर का तापमान कितना हुआ? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये लो जी आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पहले का ए क्वेश्चन। अब चलते हैं बी क्वेश्चन की ओर। आशा है आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए।
अब देखिए बी क्वेश्चन पहले का, वो क्या कह रहा है, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में क्या अंतर है। तो देखिए हम देखते हैं सबसे ठंडा स्थान कौन सा है यहाँ और सबसे गर्म स्थान कौन सा है। संख्या रेखा पर देखेंगे, देखिए सबसे ठंडा स्थान और सबसे गर्म स्थान, ये देखिए संख्या रेखा पर देखना पड़ेगा आपको, सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान। तो माइनस वाली साइड में, जीरो की इस वाली साइड में माइनस है, तो सबसे ठंडा स्थान क्या होगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस कौन सा स्थान है, लाहौल स्पीति। और इधर सबसे गर्म बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस पे है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। तो मैंने लिख दिया है सबसे ठंडा स्थान लाहौल स्पीति माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस और सबसे गर्म स्थान बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस। तो उसने बोला क्या है, सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। गर्म और ठंडे स्थान के तापमान में अंतर बताया है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव करना होता है। तो चलिए अंतर कर देते हैं इनके बीच में। देखिए क्या लिखना है आपको, 22 डिग्री माइनस का 8 तो है आपके पास, और एक माइनस और लगेगा इसके आगे, -8, एक माइनस अंतर है तो एक तो अपने लेंगे, एक 8 के साथ माइनस है, 2 माइनस हो गए। अब देखिए इनका करना क्या होता है, माइनस माइनस गुणा में, तो दोनों क्या हो गए प्लस, ये माइनस का इधर 8 और ये माइनस है आपके पास, तो प्लस का चिन्ह हो गया बीच में। अब देखिए क्या होता है, 8 और 22 सीधा जोड़ देते हैं, 30 डिग्री बन गया आपका सीधा। आंसर कितना है आपका, 30 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन आपका, ये आंसर निकल गया आपका यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों स्थानों के बीच में जो अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है जी, तो चलो आगे करते हैं क्वेश्चन सी। ये लीजिए जी आपका सी क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो अंतर देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आपकी बुक, इसमें से स्थानों के तापमानों में अंतर देख लेते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ इसके ऊपर लिख लेते हैं अपने साथ साथ में। तो देखिए लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति तो है -8, यहाँ पर देखिए -8 है लाहौल स्पीति, और श्रीनगर है -2। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। -8 लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान लिखेंगे, तापमान लिख दिया जी, ये लो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर का तापमान देखिए कितना बताया था मैंने आपको, -2 डिग्री। श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अंतर पूछा है दोनों स्थानों में, तो चलिए निकालते हैं अंतर। ये है -8 और इधर अंतर का मतलब होता है माइनस, ये एक माइनस और लगेगा, 2 के साथ भी माइनस है आपका 2 डिग्री। अंतर निकालने के लिए ये हमने संख्याएं लिख दी हैं, अब बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, -8 है आपके पास और ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्या करना है, एक संख्या माइनस किया और दूसरी संख्या प्लस किया, तो अब क्या होगा, इनके बीच का अंतर निकालने के लिए हम माइनस वाले में से प्लस वाले घटाव देंगे, तो कितना रह जाएगा 6 डिग्री, -6 डिग्री सेल्सियस। ये लो जी आपका आंसर, ये हो गया आपका सी क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन डी की तरफ।
ये आपका अगला क्वेश्चन डी, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन डी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? देखिए संख्या रेखा देखते हैं। ये देखिए आपकी संख्या रेखा, ये जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चन इसी संख्या रेखा से ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों स्थानों का तापमान लिखना होगा आपको। क्या क्या है तापमान? एक तो पूछा है शिमला का और श्रीनगर का, तो लिखिए शिमला का तापमान कितना है। शिमला का तापमान, आंसर लिख देते हैं पहले। शिमला का तापमान, देखिए शिमला का तापमान कितना है आपके पास, 5 प्लस के हैं आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस है। इधर देखिए 0 के इस साइड में है शिमला आपका, तो प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस है। और क्या पूछा था? श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान देखिए कितना है। ये रहा श्रीनगर का, माइनस का 2, 0 के इस साइड में ऋण वाले कितने होते हैं पहले ही बताया था, तो ये माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब करना क्या है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, तो चलो पहले योग करते हैं इनका। शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, और योग का मतलब होता है जोड़ना, और श्रीनगर का तापमान माइनस का 2 है, माइनस लगाओ और 2 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अब देखो जोड़ने के लिए पहले ये वाला, ये और ये क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, गुणा में होते हैं जब, और ये माइनस का 2 डिग्री। अब क्या आएगा आगे, देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ये आ गया आपका इन दोनों का योग। तो पूछा क्या है उसने, शिमला के तापमान से कम है, तो देखिए शिमला का तापमान ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, नहीं यह शिमला के तापमान से कम नहीं है, क्योंकि शिमला का तापमान आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस है और दोनों का योग करने के बाद आपको मिला है 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे नहीं, हाँ यह शिमला के तापमान से कम है। देखिए एक आंसर ये निकल गया आपका, क्योंकि यह शिमला के तापमान से कम है। और इसी में ही दूसरा पूछा है उन्होंने, इन दोनों स्थानों का योग, फिर पूछा है इन दोनों स्थानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। देखिए शिमला का तापमान 5 था और श्रीनगर का तापमान माइनस का 2 है, तो क्या है, नहीं यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान माइनस के 2 है। और इधर क्या है, इन दोनों का योग आपके पास प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए लिखते हैं हम इसको, नहीं यह श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। ये लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का डी क्वेश्चन सोल्व हो चुका है आपका। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।